ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। नई दिल्ली में हो रहा ये भव्य समर्पण सम्मान समारोह एकल अभियान से जुड़े ऐसे ही सेवा भावी लोगों का सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को पूरा करने के प्रयास में तेजी से जुट गए हैं। ये वे शतकवीर हैं जो देश के आदिवासी और पिछड़े इलाकों में 100 या उससे भी अधिक एकल विद्यालय चलाने का खर्च वहन कर रहे हैं। यूं तो भारत शिक्षा लोक परिषद हर वर्ष ऐसे शतकवीरों का सम्मान करती है, लेकिन इस बार इनमें कुछ खास ही उत्साह देखा गया। वजह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान, जिसमें एकल विद्यालय की तारीफ तो की ही गई, साथ ही एकल विद्यालयों की संख्या 55,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का आह्वान भी मोदी जी ने किया था। देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में, खास करके आदिवासी बच्चियों में 1 टीचर 1 स्कूल एकल विद्यालय 42,000 यूनिट चल रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान समय का भी इस परिवार की तरफ से मिलता है। और मैंने लक्ष्मी को तो बड़े आग्रह से कहा हुआ है कि 2022 जब आज़ादी के 75 साल होंगे, हमने 42,000 को 1 लाख तक पहुंचाना है। और वो लगातार मुझे बताते रहते हैं कि मैं इसमें लगा हूं, मैं करके रहूंगा। नई दिल्ली के आलीशान होटल में हो रहा ये सम्मान समारोह उन्हीं का उत्साह बढ़ाने का प्रयास है जो एकल अभियान से पूरी आत्मीयता के साथ जुड़े हैं। भारत लोक शिक्षा परिषद भी ऐसे ही एकल अभियान का हिस्सा है जो देश के कई राज्यों में अपने शतकवीरों और महाशतकवीरों के सहयोग से एकल स्कूल चलाने का खर्च वहन कर रही हैं। परिषद का दावा है कि वो मोदी जी के आह्वान और उनके लक्ष्य को 2022 तक हर हाल में पूरा कर लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर बच्चे विद्यालय में नहीं जा सकते तो विद्यालय बच्चों के पास जाए, और ये कार्य एकल विद्यालय कर रहा है। और आज से नहीं कर रहा, करीब 30 सालों से कर रहा है। और 30 सालों में एकल विद्यालय के माध्यम से आज 20 लाख बच्चे जो कि बड़े होकर और एजुकेशन पा करके देश की सेवा में मिलिट्री के अंदर लगे हुए हैं। हमारा जो पूरा एकल अभियान का ट्रस्ट है, उसमें जो संस्थाएं हैं, एक संस्था हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद, उसने टारगेट किया है कि सन 2018 में हमारे 10,000 स्कूल हो जाएं, जो अभी करीबन 7400 स्कूल हैं। और 2019 में हम 15,000 स्कूल करेंगे और हमारा टारगेट है 2020 तक हम 20,000 स्कूल कर लें भारत लोक शिक्षा परिषद के। हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल। भारत लोक शिक्षा परिषद के सदस्य एक परिवार की तरह जुड़े हैं। इनमें ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनके परिवार भी इस अभियान से पूरी भावना से जुड़े हैं। यही वजह है कि समर्पण सम्मान समारोह में उनका परिवार सहित स्वागत और सम्मान किया गया। इनके सहयोग से ही एकल अभियान के तहत देश भर में 56,000 से ज्यादा पिछड़े और आदिवासी इलाकों में 14 लाख से ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। समारोह में देश के जाने माने उद्योगपति भी बड़ी संख्या में मौजूद थे, जो आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहे थे। इस मौके पर एकल अभियान के संरक्षक श्री रामेश्वर लाल काबरा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और डॉक्टर मधुकर गुप्ता भी मौजूद थे। न्यासी मंडल के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण गोयल की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में श्री श्याम जी गुप्ता मुख्य वक्ता रहे, तो वहीं भाई श्री रमेश भाई ओझा जी ने भी ऐसे शतकवीरों की तारीफ की और इसे श्री राम का काज बताया। और एकल विद्यालय के द्वारा वह काम हो रहा है, अब लोगों में त्याग का वह आवेग ईश्वर ने दिया है
भूख लगे ये भी जिंदा होने का प्रमाण है, त्याग का आवेग होए ये भी आपके जिंदा होने का और स्वस्थ होने का प्रमाण है। और फिर आप त्याग करते हैं तब आप ऋषि की संतान कहलाने के लायक हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एकल अभियान के ही देश भर से आए कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा एकल विद्यालय की उपयोगिता और महत्ता पर बोलते हुए कहा कि देश के पिछड़े गांवों में एक शिक्षक सभी व्यवस्थाएं संभाल लेता है। आजादी की रोशनी देश के अंतिम पायदान तक नहीं पहुंची तो आजादी व्यर्थ है। इस 70 साल की आजादी में अगर आजादी की रोशनी की किरण पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंची तो ऐसी आजादी बेमारी है। मैं कवि सम्मेलन में एक में गया था तो एक कवि 2 लाइनें पढ़ रहा था, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बोले, होंगे तुम भगवान मुझे क्या लेना है, होंगे तुम भगवान मुझे क्या लेना है, मैं कोई सम्मान नहीं दे पाऊंगा। भारत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान देश भर के अति पिछड़े ग्रामीण इलाकों में उन लोगों तक शिक्षा का प्रकाश फैला रहा है जहां सरकारें शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। लोक परिषद द्वारा चलाए जा रहे इन छोटे छोटे विद्यालयों में महज एक ही शिक्षक सभी जिम्मेदारियां निभाता है। इन एकल स्कूल में पढ़ रहे बच्चे साक्षर तो बन ही रहे हैं, साथ ही ये गांव को स्वावलंबी, संस्कारवान और काबिल भी बना रहे हैं। इस पूरे विद्यालय में साल भर का खर्च महज 20,000 रुपए सालाना ही आता है। इससे जुड़े लोगों को इस सेवा भाव में बहुत आनंद आता है। यही वजह है कि न जाने कितने लोग एकल अभियान से सालों से जुड़े हुए हैं। टारगेट आदरणीय मोदी जी ने हमें 2 महीने पहले ऐसा आदेश दिया था कि हमें इस 56,000 विद्यालयों को अगले 2022 तक, जब भारत अपने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, इसको 1 लाख तक लेके जाना है। और आज लगता है कि हम 18-19 साल में बहुत बढ़िया तरक्की हुई है। एक सपना था जो आज लगता है कि अब हम उस टारगेट पे पहुंच रहे हैं कि इस देश में भारत सरकार भी जो कोशिश कर ही रही थी 6 से 14 को मिले, पर तो जहां सरकार नहीं पहुंच पाती, छोटे हैमलेट्स हैं, छोटे गांव हैं, पहाड़ जंगल में, तो ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो टारगेट लिया कि 1 लाख स्कूल हो। हम तो चाहते हैं बहुत जल्दी से जल्दी 1 लाख स्कूल पूरे हो, जिससे पूरे देश में इसका बोलबाला। नहीं, बहुत असर है। देखिए, देश के डेवलपमेंट में यही आगे भविष्य में यही लोग काम करेंगे बच्चे, और ये देश का भविष्य है। देश भर में अपने 7,000 समर्पित कार्यकर्ताओं की समर्पण भावना के साथ उसी लक्ष्य को पूरा कर रहा है एकल अभियान। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए योगेंद्र कुमार के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।